बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल इन वन। आज की जी वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा ही है, एक बड़ा ही मेन सा टॉपिक है। ठीक है, बार बार आप लोग इस पे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, कपड़े का हो या किसी भी चीज़ का हो, बगैर इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप किस तरह से बगैर इन्वेस्टमेंट के, मेन फोकस जो होगा इसी पे होगा कि बगैर इन्वेस्टमेंट के कपड़ों का कारोबार किस तरह शुरू कर सकते हैं। सेकंड पे जी, ऑल इन वन क्या पार्टनर प्रोग्राम क्या है। 2-3 वीडियो मैंने पहले बनाई है, लेकिन उसमें यह कि आप लोगों को कुछ डिटेल क्लियर हो नहीं सकी। ठीक है, वो इस तरह के लाइव सेशन के अंदर मैंने डिटेल बताई थी, लेकिन आप लोग बाद में फिर व्हाट्सएप पे पूछते थे इसकी डिटेल क्या है। तो कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से समझा सकूं कि ऑल इन वन का पार्टनर प्रोग्राम क्या है, आप किस तरह से बगैर इन्वेस्टमेंट के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जी, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे बड़े मेन से, तो उनका कोशिश करूंगा अपनी नॉलेज के मुताबिक ये आंसर करने का, ताकि आप लोगों के लिए जो उम्मीद है वो हेल्पफुल हो सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आज जो जिन क्वेश्चन का आंसर करूंगा, इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो आज की वीडियो से रिलेटेड हो, तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में बता देना है। और बाकी पार्सल्स का आपको मैं बता देता हूँ जी, आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, और वैसे भी लेपर्ड या जितने भी कोरियर कंपनीज हैं उनकी जो शिपमेंट की जो है डेज वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि वो डिलीवरीज नहीं करवा रहे आजकल। ठीक है, पार्सल रिसीव नहीं करेंगे, अगर वो करेंगे भी तो लेकिन वो ईद तक आप देंगे नहीं। मोस्टली लोगों को पार्सल चाहिए होता है कि ईद से पहले पहले आप लोगों ने स्टिच करवाने थे कपड़े, तो इस तरह से जो है वो डिलीवरीज बंद हो चुकी हैं। पार्सल नहीं चाहेंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद, ईद के 3rd-4th डे में इंशाल्लाह पार्सल जाना शुरू हो जाएंगे रेगुलर पहले की तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टॉक की वीडियो तो नहीं आएंगी, लेकिन आपके साथ बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस होंगी वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन भी मिल सके जी कि ऑल इन वन किस तरह से काम करता है। उम्मीद है कि इस वीडियोस के बाद आप लोगों के लिए बहुत सी मोटिवेशन आप लोगों के लिए होगी इस वीडियो में, कि आप लोग अपना कारोबार किस तरह से शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ ना कि किस तरह से आप जीरो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं काम। इंशाल्लाह कल की वीडियो या 1-2 दिन के बाद की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जी, ऑल इन वन की पर्सनल मेरी अपनी जो स्टोरी है, शुरू से लेके एंड तक की, अब तक का जीरो से अब तक का सफ़र। ठीक है, यही इसका टाइटल होगा। उसमें यह कि आप लोगों के लिए बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन होगी कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी मेहनत है, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो क्वेश्चन थे व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन थे, मैंने कल आप लोगों से पूछे थे। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन उनका आंसर करूँगा, उसके बाद जो है आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कपड़े का काम कैसे शुरू कर सकते हैं, और ऑल इन वन का पार्टनर प्रोग्राम क्या है, उसमें आप किस तरह से ऐड हो सकते हैं। बहुत से लोग इस वीडियो के बाद, जो लास्ट की वीडियो थी हमने बिल भाई आपको इतने पैसे देते हैं जी, आप अपने पार्टनर हमें बना लें एटसेट्रा, तो वो डिटेल, इसमें पैसे की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डिटेल इंशाल्लाह वीडियो के बाद बताऊंगा, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है समझ भी आ जाएगी। ज़रूरी नहीं वो आप हम पे अप्लाई करें, जितने भी लोग हैं आप बाकी लोगों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। पहला जो है ये क्वेश्चन है, अगर आपको शो हो सके, शो नहीं होगा, चलिए मैं नेम पढ़ देता हूँ, साथ में पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है। इरफान मुगल है, ये इरफान भाई पूछ रहे हैं, मुझे पूछना है कि अवामी रेंज में 2 पीस 3 पीस ड्रेसेस कहाँ से मिलेंगे। अवामी रेंज के ऊपर मैंने बेबहा वीडियोस बनाई हुई हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट फैसलाबाद की मार्केट है, और यहाँ पे मक्की मार्केट, ठीक है, मंदर गली मार्केट, ड्रमो वाली गली, ये जितनी गलियाँ, ये जितनी मार्केट है, यहाँ पे आपको अवामी रेंज की ही जितनी वैरायटी है वो मिलेगी। अवामी रेंज में क्या है, वो बाट क्वालिटी होती है, ठाठट क्वालिटी है, कपड़े की क्वालिटी लो होती है, उसकी प्राइसेस जो उसी हिसाब से होती हैं। 600, 700, 800 रुपये का सूट वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन मार्केट फैसलाबाद अगर आए, मंदर गली मार्केट, इसके अलावा जो है ड्रमो वाली गली मार्केट है, इसके अलावा जो है मक्की मार्केट है, और इसी तरह डिफरेंट मार्केट, लेकिन मेन यही मार्केट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, अवामी रेंज से तमाम वैरायटी, रेप्लिका की भी अवामी रेंज की जो वैरायटी है ना, जो 700, 800, 900 तक का सूट है, वो भी आपको इन्हीं मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये अवामी रेंज कहने का मकसद है, इसमें कपड़े की क्वालिटी जो है ऑफ कोर्स पे आपने नहीं देखनी चीज़, आपको रेट के हिसाब से चीज़ मिल जाएगी। ठीक है जी, शॉर्ट का आपको उम्मीद है आंसर मिल गया होगा। उसके बाद जी नईम खान है, वो पूछ रहे हैं कट पीस ब्रांड के केजी में कहाँ से मिलेंगे अच्छे सस्ते। अच्छा, जो कट पीस है ख़ास तौर पे 100% आपको ओरिजिनल अगर ब्रांड के चाहिए, ये ऐसा कोई स्टॉक है जो बड़ा नायाब सा स्टॉक होता है। ठीक है, इतनी इसकी डिमांड ओरिजिनल ब्रांड के सूट की नहीं होती जितनी ज़्यादा डिमांड कट पीस की है, खा वो ब्रांड के हों खा वो लोकल हो। ठीक है, अच्छा, फैसलाबाद की जितनी मार्केट है यहाँ
जी के हिसाब से नहीं मिलता। जितना भी स्टॉक फैसलाबाद की मार्केट में मिलता है सभी जो है आपको मिलेगा मीटर्स के हिसाब से, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कराची की मार्केट है, कराची की बुलेटिन मार्केट होगी, डिफरेंट और मार्केट्स हैं, वहाँ पे जितना भी स्टॉक है आपको वो केजीज के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो केजी के हिसाब से आप पूछे तो वो कराची की मार्केट से आपको मिलेगा जी। बाकी ऑल इन ऑल अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को प्लेटफॉर्म में जहाँ से आपको 100% ओरिजिनल कट पीस का स्टॉक मिलता है। और मेन जो है हमारे पास स्ट्रीम होती है खाड़ी के कट पीस की होती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट वैरायटीज आपके साथ शेयर की हैं, बी के सूट कट पीस के रेट में शेयर किए हैं, पापोना का स्टॉक शेयर किया है, छोटी कट पीस की स्टॉक शेयर किया है, बड़ी कट पीस का स्टॉक जो आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। बाकी जो ब्रांड्स हैं अगर उसका स्टॉक मुश्किल से आता है, अगर आए तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ज़रूर होती है कि आपके साथ वो भी शेयर करें। या कुछ होता है उनके रेट्स का जो है नहीं बन रहा होता कि रेट ऑफ कोर्स बहुत हाई होती हैं, आगे आप लोगों के लिए भी हमने देखना होता है कि आपको वो रेट दें जिसमें आप लोग इजीली हमसे बाई करके आगे सेल आउट कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। फैसलाबाद की जितनी मार्केट बड़े से लोग पूछते हैं, कराची के खासों लोग जब कस्टमर पूछते हैं जी आप क्या रेट है, तो फैसलाबाद की मार्केट का सिंबल आपको बता दूं, यहाँ पे केजी के हिसाब से नहीं मिलता कपड़ा, यहाँ से खासों पे कट पीस जो मीटर्स के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर बंडल भी पूरा तो वो खजाना किया तो उन्होंने भी कितने इसके। तो उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है दानिश ओगाड़ा भाई को, दानिश ओगाड़ा का जी, ये लॉकडाउन में शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ जी, मेन बात है जी लॉकडाउन की वजह से, वैसे तो पहले लॉकडाउन अगर होता है तो ऑल इन वन आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये कुछ है ईद के साथ मुंसलिक हो गया, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ पार्सल भी नहीं जा रहे, इस वजह से ये इसमें मतलब पार्सल नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हाँ अगर किसी बंदे ने स्टॉक किसी को इमरजेंसी में चाहिए, कुछ इशू है, तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें पहले, ठीक है। इससे 1-2 दिन पहले अगर आपने आना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल कुछ अरेंजमेंट करवा देंगे, बता देंगे कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, तो वो आप आके बाय हैंड लेके जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, कारों की सर्विस मोस्टली बंद है, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह ईद के तकरीबन चौथे दिन से रेगुलर काम शुरू हो जाएगा। अगर ये लॉकडाउन मजीद आगे बढ़ता है, उम्मीद तो है कि शॉप्स ओपन हो जाएंगी। अगर शॉप्स ओपन नहीं भी होती तो प्रॉपर जो ऑनलाइन का काम है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपको पार्सल जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जी फ़हीम भाई कह रहे हैं, फ़हीम इरशाद है भाई, अवामी रेंज में सूट लेने हैं, बंदा ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अवामी रेंज का मैंने आपको बता दिया है, अवामी रेंज में सबसे मेन जो है, अगर आपने अच्छी चीज़ उसमें लेनी है तो रेप्लिका मैं कहता हूँ, उसमें अगर आपको मार्किंग मुझे कह रहे हैं तो 90, ठीक है, रेंज में भी अवामी में आ जाता है। उसके बाद ज़रा उसकी बैक पैकिंग भी अच्छी होती है, उसको ब्रांड की मतलब पिक्चर शिक्चर भी लगी होती है। लोकल जो मार्केट है, जो यहाँ पे मतलब ब्रांड इतना ज़्यादा नहीं पहना जाता, वहाँ पे वो रेप्लिका के सूट ही ओरिजिनल ब्रांड करके सेल आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर बताता हूँ, इसका ज़रा डिटेल से आंसर करूँगा आपको, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट जो आपको टॉपिक बताना है ना, किस तरह से आपने कारोबार शुरू करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद जी नेक्स्ट है अल रहमत पूछ रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम रेप्लिका के बारे में है, डिसकलर होते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, इसलिए बहुत कम सेल होते हैं, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, टीम ऑल इन वन कोई डिवाइस है। अब इनका क्वेश्चन बड़ा ही वैलिड है, इसमें जितनी बात करें उतनी कम है रहमत का, ठीक है। उनका कहना है कि जी जो रेप्लिका है, रेप्लिका का मेन इशू उनके साथ जो है डिसकलर का आ रहा है कि पानी में श्लिंक किया, कपड़े का कलर ख़राब हो गया, कस्टमर क्लेम लेके आ गया, ये ले जी आप सूट अपना वापस करें। अब आपने तो ऑफकोर्स कस्टमर को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, पैसे रिटर्न करेंगे या सूट प्रोवाइड करेंगे, वापस जब आपने करना है तो अगर तो अच्छा बंदा होगा आपके पार्सल ले लेगा, लेकिन वो बाद में इशू करते हैं, कहते तो यही है जी कोई इशू नहीं है, कलर हो ख़राब हो आप ले आए, गारंटी है, लेकिन जब आप वापस करने जाते हैं उसमें बड़ा ही थोड़ा सा बहुत इशू आ जाता है। इसमें जो रेप्लिका है ना, रेप्लिका में कपड़े की क्वालिटी ऐसा मैटर नहीं करती, ठीक है अच्छी होती है, उसमें 80 भी बांधी है, 90-70 भी बांधी है, ठीक है, वो कुछ इशू नहीं होता। रेप्लिका का सबसे मेन जो इशू है ना, जिसकी वजह से ऑल इन वन पे अगर आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट ईयर में हमने रेप्लिका स्टार्ट मतलब आपको सेल करते थे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से जो अपना पर्सनल जो स्टार्टअप है वो रेप्लिका से ही है, ब्रांड की हाउ नाउ नहीं थी मुझे, लेकिन बाद में हुई है। सच्ची जो बात आप लोगों से चीज़ वो जो आपको क्लियर प्रॉपर पता चलनी चाहिए, हम आपको क्लियर बताएं, ठीक है। तो रेप्लिका से ही स्टार्ट था, लेकिन पूरा 1 साल सेल किया है, साथ में ब्रांड भी मतलब चलाया, साथ में रेप्लिका भी चलाया। एंड नतीजा क्या निकला 1 साल के बाद के रेप्लिका को बंद कर दिया है, सिर्फ जो है ब्रांड पे रह गए हैं। ब्रांड का कट पीस का बेशक स्टॉक हो, ब्रांड का बेशक कटा फटा हो, लेकिन जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह से उसके कलर का इशू नहीं आता और कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। तो जो मेन इशू है ना रेप्लिका का, हमने भी जिस वजह से छोड़ा सिर्फ उसके कलर डिस्कलरेशन की वजह से छोड़ा है। 100 सूट भेजे कस्टमर को, मतलब 10-12 कस्टमर को 100 सूट गया आज का स्टॉक, उसमें से 2-4 का भी क्लेम आ जाता है सूट का, कल जी नबील भाई हमने शिलिंग किया, कलर ख़राब हो गया, कस्टमर को बेचा था वो लेके गया, उसने शिलिंग किया, वो कुछ तो मतलब 1-2 दिन के बाद आ जाते प्राइस, कुछ
उसका 2 माह के बाद कस्टमर को अभी दिया था, उसने रख लिया था, सीज़न अब आया, अब उसने स्टिच करने के लिए शिलिंग किया है, तो अब ये देखिए जी सारे का सारा कलर ख़राब हो गया। ऑफ कोर्स हमने तो आपको क्लेम लेना था, वापस लिया। लेकिन जब हमारे हरियाणा के बड़े अच्छे जो हैं प्रोवाइड करने वाले थे रेप्लिका, में दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, ठीक है, लेकिन उनकी ये तो होता है, कहते ठीक है आप ले आए, बाद में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब लेके जाते हैं ना फिर थोड़ा सा इशू होता है। हमारे साथ ये इतना इशू था, आप लोगों के साथ तो मैं मतलब उम्मीद है होता ही होगा इशू, ये कि इशू होता है बाद में वो इतनी मतलब फराग दिली से या खुशी से कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ जी ठीक है आप ले आए, हाँ यार ये इसमें किस तरह हो गया, फिर अगर टोटका बता देंगे गर्म पानी में से एक बार शिलिंग करके देखें, तो नहीं होता, कुछ भी हल नहीं निकलता। कलर अगर ख़राब हो जाए तो उसका हल नहीं होता। तो मेन जो वाकई ही अगर रेप्लिका का जो इशू है ना, सो उसके कलर का है। लेकिन एक चीज़ आपको और बताऊं कि थोड़ा सा कस्टमर की तरफ से भी होता है, थोड़ा सा पानी का भी होता है। मैं अपने समझ जानने वालों को, मेरा 4 साल से एक्सपीरियंस है रेप्लिका के साथ ही, भेज रहा हूँ सूट, काफ़ी साल से भेज रहा हूँ, लेकिन कोई इशू कभी नहीं आया। हाँ 1-2 सूट का आया होगा। यहाँ एक चीज़ मैटर करती हैं, आप जो आपके जो कस्टमर अगर तो वो ब्रांड की थोड़ी बहुत हौला भी रखते हैं, अगर वो भी पहन रहे हैं साथ में ये भी पहन रेप्लिका भी, फिर बड़ा इशू मेन आ जाता है। इशू क्या आ जाता है वहाँ पे कि एक बंदा ब्रांड पहनने वाला है ना, जब उसने शिलिंग करना है ना, एक कपड़ा उसके ब्रांड का, एक कपड़ा उसके रेप्लिका का है, तो एक तो दोनों का स्टफ जमीन आसमान का फर्क है। वो कस्टमर उस वक्त रेट नहीं देखता कि मैंने ब्रांड के अच्छे खासे पे किए हैं पैसे और रेप्लिका के पैसे बहुत कम पे किए हैं। उसको यही होता है कि जो मुझे ब्रांड की चीज़ मिली थी वही मुझे रेप्लिका में मिले, ठीक है। तो ये भी एक मनी साइकी आ रही थी कस्टमर की। तो काफ़ी देर से कर रहे थे, कभी कोई इशू नहीं था, लेकिन जब से कस्टमर को भेजने लगे, वो आपको मैंने जिस तरह से बताया कि 2-4 सूट का भी जब इसमें इशू आ जाता है तो वो सारा मार्जिन आपका उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जितना भी आपका मार्जिन लिटिल बिट होलसेल में बहुत कम मार्जिन होता है, तो अगर आपको 5-10 सूट भी आ जाए, समझे वो आपका पूरे एक दिन का स्टॉक का मार्जिन वो आपका स्टॉक हो गया। तो इस वजह से खैर हमने तो जो है रेप्लिका का काम बंद कर दिया। रेप्लिका में आपको कोई जितना कहते हैं बड़ा अच्छे किस्म के बना रहे हैं लोग रेप्लिका, जो फिर अच्छा किस्म के रेप्लिका बना रहे हैं ना, A+ कॉपीज वगैरह ये वो, तो उनका रेट इतना हाई है कि उससे फिर अच्छा ब्रांड का ही सूट पहन लें। ब्रांड का बेशक आप लेफ्ट ओवर का सूट लें, जिस हम आपको लेफ्ट ओवर का सूट देते हैं, लेकिन आपको हम प्रॉपर देते हैं कि उसमें कट हो, फटा हो, मतलब कोई भी इशू हो, क्योंकि होता तो लेफ्ट ओवर से वो हम क्लेम करते हैं। हमने आपको फ्रेश सूट के पैसे लेने हैं, हालांकि वो आउटलेट की प्राइस से बहुत कम होता है। और रेप्लिका में जो A+ कॉपीज हैं उनके कंपैरिजन में उसकी प्राइसेस होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये 100% ओरिजिनल स्टॉक है ब्रांड का, तो वो A+ कॉपी से भी अच्छा होता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि रेप्लिका में मेन इशू वाकई ही जो डिस्कलरेशन का है। बेशक लोन उसमें बाट हो, बेशक उसमें 90-70 हो, अगर कलर हो गया उसका ख़राब तो कस्टमर ने आपको क्लेम देना ही देना है। ब्रांड उसमें भी तकरीबन 8 से 9 माह होने वाले हैं, तकरीबन 7 से 8 माह होने रेगुलर उसमें, मतलब ब्रांड हम सेल कर रहे हैं। ब्रांड में कटे का काम हमें आता होता है, इसमें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें हेल्प हो सके। हमें उसमें ये इशू आता है कि आप लोगों में बहुत से लोगों की क्लेम आई होगी, हमें कंप्लेन की होगी, क्या होता है जी नबील भाई ये आपने सूट भेजा है तो ये कटा हुआ है, नबील भाई आपने सूट भेजा तो इसमें जी माइनस है, ये कलर का इशू है, यानी कि कलर जो है फेड हुआ है इस तरह का, तो हम आपको कहते हैं अभी हम इसका क्लेम ले रहे हैं, आप हमें भेजें, आपको रिटर्न कर देते हैं। लेकिन ये कभी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कम आया होगा, लेकिन 100 में से 1 से 2 सूट का चांस है। क्या इशू कि जी हमने पानी में शिलिंग किया तो सारा कलर ख़राब होगा, नहीं बहुत कम है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। एडवाइस यही है आपको कि आप अपनी जो आपके कस्टमर है ना उनको चेक करें, वो लोग क्या पहनते हैं। अगर तो वो ब्रांड ही पहनते हैं ना, फिर आप तो 2-4 तरीके करके देखें। आप जो सप्लाई ना रेप्लिका देने वाले उनको चेंज करके देखें। इसमें हमारे साथ भी था, हमने 2-3 बंदे चेंज किए अपने, जिनसे हम सप्लाई हमारी आ रही थी रेप्लिका की, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। होता बेसिकली क्या है, रेप्लिका में भी मतलब जो मिल्स है ना, जो ये खाम माल जिन्होंने बगैर मिल में जो होता है बगैर कढ़ाई के, गला कढ़ाई के माल बन जाता है। अब मैंने अगर रेप्लिका बनाना है ना, मेरी दुकान है, मैंने जाना है, एक मिल वाला बना के बैठा हूँ, मैंने से जाकर कहना जी मुझे ये माल दे दे, 56 सूट देते हैं वो आपको, ठीक है। मैंने जाके गला कढ़ाई करवाया, अपना बैग लगाया, अपनी पिक्चर लगाई, नेम अपनी दुकान का दे दिया, ये मेरी दुकान का रेप्लिका तैयार हो गया। जो इसके नीचे बेस थी ना, अब कोई और बंदा आया, उसने भी इसी मिल वाले से माल लेना, तो उसने भी यही सेम माल लिया, सेम वही गला कढ़ाई करवाया, अपने नाम सेल कर दिया। तो यही चीज़ होती है रेप्लिका में। होता बेसिकली क्या, जो कपड़ा है ना मेन, वो एक मिल ने बना दिया, उसमें अब मिल्स होती हैं, उसमें 3-4-5 किस्म की मतलब जो मिल फैसलाबाद में बना रही हैं, अलहमरा वाले हैं, दाऊद वाले हैं, जो इनमें बड़े नाम है अलहमरा, दाऊद वगैरह, इनका रेप्लिका अच्छा होता है। इनके रेप्लिका में मतलब बहुत कम इशू आता है, कलर डिस्कलरेशन वगैरह का काफ़ी हद तक चांस कम होता है। उसकी प्राइसेस भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होती हैं। आम मार्केट के रेप्लिका 1000-800 वाले से इसकी प्राइस कम से कम 13 साढ़े, आजकल की 2021 की जो प्राइस है ना, 13 साढ़े 1300-1400 की, 1250 की रेंज में मिनिमम इनके जो दाऊद हो गया, अलहमरा, इनके स्टॉक का रेट होता है। लेकिन इनका कपड़ा अच्छा होता है, कलर बहुत कम मतलब इशू होता है। जो लोकल मतलब मिल्स है फैसलाबाद में, वो भी रेप्लिका की बेसिस बना रही होती है, लेकिन ऑफ कोर्स इनमें यही इशू होता है, रेट तो कम होता है।
के कलर का ही आता है और ट्राउज़र का आता होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी। तो अच्छा, एडवाइस मैंने आपको दे दी ना। एडवाइस ये कि आप जो है अच्छे जो घर है, दाऊद हो गया, हमरा, इनकी स्टैंप भी होती है इनकी अपनी, ठीक है। दाऊद वाले जो इनकी भी स्टैंप जे किस तरह की स्टैंप लगी होती है इनके रेप्लिका के सूट के ऊपर भी, तो वो ले जिन जो मतलब ये प्रोवाइड कर रहे हैं। खासतौर पर रेप्लिका वाली गली में आया मैं फैसलाबाद में, जलंधर आर्ट्स वाले हैं, उनके पास रेप्लिका अच्छा होता है, वो यानी कि दाऊद वालों को यूज़ करते हैं, बेसल हमरा की बेस यूज़ करते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक अच्छा होता है। उनका एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल अच्छा रहा है, बड़े कस्टमर को भेजा, लेकिन उसमें कलर का इशू बहुत कम आया, ठीक है। इसी के अलावा जो है मखदूम आर्ट्स वाले, उनका भी कपड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो चलें भी आपको नेक्स्ट जो है हाफिज़ जवाद भाई हैं, फैसलाबाद के हैं जी, एक रेगुलर कस्टमर है। वो पूछ रहे हैं सॉफ्ट कॉटन, कॉटन और कॉटन साटन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब ये जेंट्स के हवाले से है। अगर तो इसकी मतलब साइंटिफिकली तौर पे जाएंगे तो इसमें सारा मेन जो रोल होता है ना वो केमिकल्स का होता है। मेन जो चीज़ है ना, थ्रेड जो है वो कॉटन का यूज़ होता है। अच्छा, जो सॉफ्ट कॉटन है वो बेसिकली इसे लॉन कॉटन भी बोलते हैं। जिस तरह आपको मेन सा डिफरेंस समझाऊँ, अगर आप लेडीज़ का सूट भी लें रेप्लिका का, उसकी जो शर्ट होती है वो लॉन की होती है, जो ट्राउज़र होता है वो कॉटन का होता है। अब दोनों का स्टफ़ आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। जो कॉटन का ट्राउज़र जो होता है ना, वो थोड़ा सा रफली होता है, मोटा होता है, और जो लॉन की शर्ट होती है वो बारीक होती है, फाइन क्वालिटी की होती है, सॉफ्ट होता है फैब्रिक। मेन डिफरेंस अगर आप मोटा मोटा समझाओ ना अवामी, जो आप हमसे समझ आ सके, जो होती है लॉन कॉटन या सॉफ्ट कॉटन, उसका फैब्रिक बहुत फाइन होता है। जो कॉटन होती है उसका फैब्रिक थोड़ा सा थ्रेड मोटा होता है कॉटन का, और थोड़ा सा रफली होता है। अच्छा, उसी के साथ जो है उसमें साटन क्या होती है, कॉटन साटन, उसमें मेन डिफरेंस जो है, अगर आपने कभी देखा भी हो कॉटन साटन का फैब्रिक, जेंट्स का या लेडीज़ का, उसकी फील आपको इस तरह आएगी जैसे सिल्क का फैब्रिक है। लगता भी आम बंदा देखो कि यही कहेगा सिल्क है, लेकिन वो सिल्क नहीं होती, वो होती कॉटन ही है। वो सिर्फ क्या होता है कि जो उसका थ्रेड यूज़ किया होता है वो इतना फाइन होता है, इतना रिफ्लेक्टिंग होता है कि वो आपको इससे ऐसा इफेक्ट देता है जैसे कि वो सिल्क का फैब्रिक होता है, ठीक है। सिर्फ मोटा सा ये फैब्रिक इसमें डिफरेंस है। इसमें सारा जो ट्रीटमेंट होती है ना थ्रेड की, यार्न की, ठीक है, उसमें सारा डिफरेंस होता है। वो जिस तरह का केमिकल लगता है उसके बाद उसकी तैयारी होती है, उसके बाद सेम वही फैब्रिक अगर मतलब उसकी तैयारी कॉटन की लगी हुई है तो वो बाद में कॉटन बन जाएगी। अगर उसमें तैयारी सिल्क की लगी हुई थी यानी कि साटन की लगी हुई है तो वो बाद में इससे जो है कॉटन साटन वो तैयार होगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डिफरेंट नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है शरोज अमजद पूछ रहे हैं सूट प्राइस में 50 लगाने की वजह क्या है। अच्छा, ये आप में से बहुत से लोगों ने पूछा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं बस शॉर्ट करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। अच्छा जी, उन्होंने पूछा है कि ये 50 की आपने क्यों लगा दी है। 50 आपको मैं वैसे भी इसके बाद भी क्वेश्चन उसका भी आंसर करता हूँ। 50 लगाने का इशू ये हुआ था कि कारोबार का असूल है, कपड़े का हो या किसी भी चीज़ का हो, एक चीज़ आपको पेमेंट है ना बिल्कुल कैश मिलती है, एक चीज़ आपको मिलती है 1 वीक के बाद, ठीक है। एक पेमेंट आपको 1 वीक के बाद मिलनी है, तो दोनों के मार्जिन में एक कारोबार के टर्म में वो डिफरेंस होगा। एक बंदा आपको पेमेंट देता है ना, कहता है जी ये ले जी आपको मैं 10 रुपये दे रहा हूँ और मुझे ये चीज़ दे दें, इसका रेट लगाएं, क्या लगाएंगे। अब उसमें जो बेचने वाला है उसकी ये होगा, चलो यार मुझे पेमेंट कैश आ रही है, मुझे मार्जिन अगर कम भी मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पेमेंट मुझे कैश मिल जाएगी। अगर 10 रुपये की चीज़ थी वो 9 रुपये में भी उसे सेल कर देगा। अब एक चीज़ है, उसे वो कह रहा है जी मैं आपको ये चीज़ मुझे आपको दूंगा 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, ड्यू पे दूंगा। तो अब उसमें क्या होता है, ड्यू तो नहीं मतलब जिस तरह हमारा काम है तो हमारा ये होता है लेपर्ड के पास जाता है पार्सल, पेमेंट हमें तकरीबन 15 दिन 1 वीक के बाद मिलती होती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब वही टर्म आ जाने की पेमेंट आपको मिलनी है ड्यू के ऊपर। तो इसमें हमेशा कारोबार का असूल होता है कि आपने अपने जो मार्जिन है वो मतलब पूरा लेना है या 1-2 रुपये ज़्यादा लेना है, ताकि जो आपकी इतने दिन पेमेंट रुकी रहनी है वो आपका बैलेंस उसमें बराबर बरकरार हो जाए, ठीक है। बस मोटा सा इतना सा आंसर है इसका, बाकी फिर कभी डिटेल से बता दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, नूरी शाह पूछे ओरिजिनल चीज़ होलसेल से कहाँ से मिलेगी। ओरिजिनल चीज़ आपको इंशाल्लाह जी ऑल इन वन से मिलेगी, बाकी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, जही टेक्सला पूछ रहे हैं, पूछना ये था कि हम आपसे शॉपिंग करते सेल करते हैं बट आपका स्टॉक इतना मुझे मिलता काम है, ठीक है। कट पीस का काम अच्छा है या फुल सूट का काम अच्छा है, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। कट पीस का काम अच्छा है कि फुल सूट का। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ऑल इन वन का खास तौर पर कि कट पीस की जितनी डिमांड है ना, इंतहा की ज़्यादा डिमांड है, इतनी सूट की नहीं है जितनी कट पीस की है। तो आपने ये जो चीज़ है किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, आप अपने एरिया के हिसाब से देखना है कि आपके वहाँ पे लोगों को, आपके कस्टमर की डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। अगर तो आपको कट पीस का काम समझ आ जाए, बहुत अच्छा काम है, उसमें मार्जिन भी ठीक ठाक है और इसमें कस्टमर भी ज़्यादा, कस्टमर की एक साइकी है कि कट पीस से लेके जा रहा है आप उसे सस्ता मिला। हालांकि कट पीस का रेट इतना हो जाता है कि वो आपको 20 सूट या ए सूट से रेट में चला जाता है सूट, लेकिन कस्टमर की साइकी होती है कि वो कट पीस का रेट बढ़ती है। तो मेन ये चीज़ आपने अपने इलाके में देखना है कि लोगों की डिमांड क्या किस चीज़ की है। लोग
अगर इसकी डिमांड करते हैं तो फिर कट पीस का काम करें, अगर लोग पूरा सूट लेना चाहते हैं तो फिर सूट की डिमांड हो आपको तो वो चीज़ आप लेके आएँ, ठीक है। तो बाकी जी अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। तबस्सुम शिजा आप पूछें कि रेप्लिका में ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है, कि स्टैम्प तो हर चीज़ पे लग रही है। तो ये 2-4 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 19 मिनट और 47 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। अभी शॉर्ट से आपको आज का एक बता देता हूँ, फिर एक कल की वीडियो में बताऊंगा। 3-4 दिन आपके पास है, आपने रेगुलर वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोशिश की है, काफ़ी क्वेश्चन आपके भी यही होंगे जिनका मैंने आंसर कर दिया है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आज की वीडियो की कमेंट सेक्शन में। कल की वीडियो में अपने नॉलेज के मुताबिक मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं जी मेन कि आपने कपड़े का काम शुरू करना है। ऑल इन वन का पार्टनर प्रोग्राम क्या है, आज ये सिर्फ समझाऊंगा आपको। जीरो इन्वेस्टमेंट क्या है वो कल समझा दूंगा आपको, ठीक है। कल की वीडियो में जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो जाएगी। आज की वीडियो है कि ऑल इन वन का पार्टनर प्रोग्राम क्या है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आपको हम आपसे ना कोई इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं हमें चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका टाइम चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपने अपना नेम, सिटी का नेम, ठीक है। अगर कोई पेज आप बनाया हुआ है आपने सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, अगर नहीं है तो वो बना लें, ठीक है। आपने सिंपल ये करना है, अपना नेम, सिटी का नेम, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल नंबर लिखना है। नबील भाई हमें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि डेली बेस पे हमारा जो स्टॉक होता है रेगुलर, अभी तो छुट्टियां ईद की, आपको स्टॉक की अपडेट नहीं आएगी। इसके बाद जो रेगुलर होगा उसमें आपको हमारे स्टॉक की डेली बेस पे यूट्यूब पे वीडियो लगने से पहले उसकी पिक्चर्स, उसकी डिटेल सारी मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो फर्ज करें एक खाड़ी का सूट मैंने 1200 आपको होलसेल रेट बताया, आपने उसमें 1400 1500 जितना भी आपने अपना मार्जिन ऐड करना है। मार्जिन ऐड करने के बाद कोशिश करें होलसेल ही करें, ठीक है, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है, आगे होलसेल ही करें। रिटेल का भी बताता हूँ हल क्या है। आपने अपना मार्जिन ऐड करने के बाद वो ब्रॉडकास्ट सेम आपने आगे अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पेज पे आपको अलाउ है, वो पिक्चर्स, वो सब डिटेल आपने आगे शेयर कर देनी है, ठीक है। आपको ऑर्डर आता है, ठीक है। आपको ऑर्डर आने के बाद ये आपने कस्टमर की डिटेल्स लेनी है, उनसे पेमेंट आपने लेनी है। पेमेंट अगर आप फुल देता आपको कस्टमर, इट्स वेल एंड गुड। अगर वो पेमेंट फुल नहीं देता तो जिस हम आपको बताते हैं हाफ पे ये रेट है, फुल पे आपने अपने कस्टमर को सेम यही सिचुएशन देनी है, ठीक है। अगर उसने पेमेंट नहीं करवानी तो आपने 500 से एडवांस लेना है। अपने कस्टमर का नेम, एड्रेस, उसका 500 रुपीज़ आप फॉरवर्ड करना है, ठीक है। उसमें यह कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपने वो सारी डिटेल हमें भेजनी है। हमने आपको वो जो आपका पार्सल है, हमारे 2 मतलब पेज, 2 तरह के चैनल है, यानी एक ऑल इन वन के नाम से पार्सल जाता है, एक हमारा ऑल इन वन, एक मतलब वो उसका ऑल इन वन नहीं लिखा हुआ। आप में से बहुत को कस्टमर को परेशानी होती है कि उनको पता चल जाए कि ऑल इन वन से, उस मामले में आप परेशान ना हो। आपने वो पार्सल हमें बताना है, हमने आपका वो पार्सल आपके कस्टमर को भेज देना है, ठीक है। जब वो पार्सल आपके कस्टमर को रिसीव हो जाएगा तो उसमें जितना आपका मार्जिन ऐड हुआ होगा आपने बता देना इतनी पेमेंट से आपने भेजना है पार्सल। तो जो आपका मार्जिन होगा हमने आपका मार्जिन आपको दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे साथ 3 से 4 लोग जो हैं रेगुलर काम कर रहे हैं, इसी बेस पे काम कर रहे हैं, उनका काम भी ठीक है और ठीक ठाक वो मार्जिन अर्न कर भी रहे हैं, ठीक है। इसमें ये 2-4 चीज़ें हैं। एक तो आपका स्टार्टअप हो जाएगा, आपको काम की समझ आ जाएगी, ठीक है, कपड़े की समझ आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट के आपको आपका मार्जिन मिलता रहेगा। आपका जब पार्सल रिसीव हो जाएगा कस्टमर को आपने बताना है हमारा पार्सल रिसीव हो गया है, आप कहेंगे आपको आपके पैसे जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक अकाउंट हो जाएंगे। आपने कोई चीज़ बाय करने की तो उसमें आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। उसमें मेन क्या है, आप हमारे साथ नहीं बहुत से काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनसे बात कर लें कि आप मतलब ऑर्डर लेके उन्हें दे दें कि आपको वो पार्सल आपका कस्टमर को आगे भेज दें। उसमें क्या है कि एक तो स्टार्ट में आपको जब 3 4 5 बार पार्सल जाएगा, कस्टमर का फीडबैक आपको चलना शुरू हो जाएगा, आपको काम का पता चलना शुरू हो जाएगा। जब आपको पता चल जाए कि आपके 15 20 25 रेगुलर कस्टमर हो गए हैं तो आप अपना फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहें थोड़ी बहुत तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यह कि आपको आपके जो है लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर वो पार्सल लेता है रिफंड है तो वो ऑफकोर्स हमें आना, आपको तो नहीं आना, आप उसमें भी ये भी चांस मिल जाएगा। और बाकी जो है बिलाल हमारी शॉप पे होता है तो अभी वो है नहीं, कभी इंशाल्लाह वीडियो में आपको साथ में शेयर करूंगा उसका पर्सनल। उसे तकरीबन 3 मंथ हुए हमारे पास आते हुए, ठीक है। यहीं पे आके उसने आके फेसबुक पेज बनाया, मैं डिटेल लगाता हूँ सेम वही डिटेल अपने मतलब पेज पे आगे लगाता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन 6 से 7 8 10 पार्सल उसके जा चुके हैं, लोगों से ज़्यादा जा चुके हैं। सेम यही प्रोसेस अप्लाई करता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और चीज़ यही अगर आप हार्डवर्क से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये
कि आपने जो जितना भी स्टॉक है उसकी पिक्चर्स आप अपनी मर्ज़ी से अपने फेसबुक पेज हैं, ग्रुप्स हैं, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बूस्ट लगाना चाहें बूस्ट भी लगा। थोड़ा सा एक ये होता है हमारे साथ कि ऑल इन वन के खास तौर पे आपके पास टाइम लिमिट होती है कि तकरीबन मतलब हमारी वीडियो तकरीबन रात 6 बजे आती होती है। रमज़ान में 7:30 बजे आती है, आम दिनों में 6 बजे आती है। तो 6 बजे भी ये होता है कि हम डिटेल तकरीबन मैं 4 बजे 4:30 बजे लगा देता होता हूँ। आपने अपने पेजेस पे शेयर कर देनी है। आपने वो पूरी रात का ड्यूरेशन का टाइम होता है, तकरीबन रात 12 बजे तक आपके पास टाइम होता है। आपको जितना अगर ऑर्डर आता है तो आपने वो ले लेना है, तो उसके बाद नहीं आता तो फिर आपने नेक्स्ट जो स्टॉक होगा नेक्स्ट डे का वो आपने शेयर कर देना, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों से एक और मशवरा भी है आप लोगों से लेना है, और आप लोगों से बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, वो बताए हमारे से पता नहीं इशू है, आप लोगों के साथ भी ये आ रहा है कि व्हाट्सएप पे जो ब्रॉडकास्ट है ना उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देते तो हैं लेकिन वो सब लोगों को जा रही है। पता नहीं अब मेरे मोबाइल के इशू है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों के साथ भी इशू है कि नहीं। पता नहीं क्या डेटा इशू की वजह से होता है, क्या इशू है कि वो सब लोग ब्रॉडकास्ट में तो ऐड है लेकिन उनमें से कुछ लोगों को अपडेट जाती हैं, 3 से 4 पिक्चर चली जाएंगी, बाकी पिक्चर्स नहीं जाती। अगर किसी दोस्त को या आपको इसका हल पता हो तो काइंडली फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप हमारा कोई भी नंबर जब सेव करते हैं, आपको एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप जो हमारा नंबर 017 वाला जैसे आप सेव करते हो तो आपको हमारी जो है कैटलॉग वो शो हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये शो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप हमारी ये ओपन करेंगे, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर सेव करेंगे तो आपको हमारी जो है ये इस तरह की कैटलॉग शो हो जाएगी, ठीक है। ये आप चेक करें ज़रा, एक सेकेंड। मैं आपको जब ये भेजता होता हूँ ना, ठीक है, तो ये इस तरह से कैटलॉग शो हो रही है कि इसमें जितने भी हमारा स्टॉक होता है ना वो आपको कैटलॉग मिल जाएंगी। जो भी मतलब आप वहाँ पे खाड़ी लिखा, आप खाड़ी पे क्लिक करेंगे उसके सारे जितने भी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे, उसके जितनी प्राइस हैं वो सारी आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कैटलॉग काफ़ी ईजी है, आप लोग भी बल्कि बना सकते हैं। आपका जितना स्टॉक हम आपसे शेयर करते हैं वो सेम अपने ये आपका बिजनेस का अगर अकाउंट है ना व्हाट्सएप पे, उस पर कैटलॉग बन जाएगी, ठीक है। वो बनाने से आपको बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आज की वीडियो थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने बता दिया पार्टनर प्रोग्राम है क्या, बगैर इन्वेस्टमेंट के है, आपका पार्सल भेजना हमारी जिम्मेदारी है आपके कस्टमर तक, ठीक है। उसमें ये है कि अच्छा चले पार्सल आपको ऑर्डर आता है नहीं आता, आपने दिल छोटा नहीं करना। मैं आपको पर्सनल इंशाल्लाह कल की अपने फेलियर अपने लॉस क्या 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 कहाँ कौन कौन सी मुश्किल मुझे पर्सनली तौर पे फील करनी पड़ी, लिहाज तो अब तक ये हम मतलब यहाँ तक ऑल इन वन का सफ़र कितना मुश्किल भी है, आपको देखने में बड़ा इजी लगता है लेकिन इसके बड़ी बड़ी हार्ड वर्किंग है, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी हमारे चैनल के लिए भी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 1,23,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जो है आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोगों की कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा चैनल को शेयर भी किया करें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बाकी जो है मैं कोशिश ज़रूर करता होता हूँ क्योंकि इसके साथ बड़ी मार्केट रिव्यूज़ की वीडियोज़ भी थी। जो स्टार्ट था वो किस मकसद के लिए था ऑल इन वन चैनल का, वो भी इंशाल्लाह कल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी, तो कल परसों की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन रह गया हो आप लोग डिटेल के साथ मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा आज की वीडियो में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूँ, तो वो इंशाल्लाह जो आंसर करेगा उसको इंशाल्लाह ईद के बाद गिफ्ट भी देंगे। क्वेश्चन ये है कि ऑल इन वन के चैनल पे सबसे पहली वीडियोस किस चीज़ की अपलोड हुई थी, ठीक है। तो जो मेरे मतलब सबसे पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा, तो आप लोगों ने ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था जी, मैंने व्हाट्सएप पे वो वीडियो डिटेल्स अल्हम्दुलिल्लाह लगाई थी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन्विटेशन मिली थी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर हमने एग्जीबिशन लगाई, तो बहुत से लोगों ने पूछा कोई आप किस तरह से मतलब आपने अप्रोच किया, आपने किया किस चीज़ का स्टॉल लगाया, तो वो इंशाल्लाह वीडियो भी 1-2 दिन में आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगा पाकिस्तान आर्मी वाली। उसमें डिटेल भी बताऊँगा कि हम लेने क्या गए थे, किस तरह हमने मतलब उन्होंने हमने हमको इन्वाइट किया या हमने उनको इन्वाइट, जो भी हुआ, ठीक है, हमने अप्रोच किया, तो इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो उसके लिए माज़रत, कोई बात गलत लगी हो उसके लिए माज़रत, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मुबारक महीने में आप लोगों के सब के काम में बरकत अता फरमाए। बहुत से लोग मतलब जो वाकई नीडी हैं उनको मतलब लोगों के मैसेजेस भी आते होते हैं, नीडी हैं, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो तो कहते हैं पता नहीं अब सुबह उठे तो ये काम मतलब हुआ हो, इस तरह नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करें, दिल छोटा नहीं आपने करना, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मुबारक महीना है, दुआएं भी करें, ठीक है, और साथ में मेहनत भी करें। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।